ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद के तीसरा अध्याय के अंतर्गत यम और यमदूतों का संवाद का वर्णन है। यमराज ने कहा, दूतों, जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। यह मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होने पर भी उनके निजन और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमा मान्वित भगवान के लिए यही योग्य है कि वे क्षमा कर दें। मैं उन सर्वंतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम, अंतिम और पाप वासना को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसे आत्मशुद्धि होती है, वैसे कृच्छ्र, चंद्रायन आदि व्रतों से नहीं होती। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद मकरंद रस का लोभी भ्रमर है, वह स्वभाव से ही माया के आपात रम्य, दुखद और पहले से ही छोड़ी हुई विषयों में फिर नहीं रमता, किंतु जो उस दिव्य रस से विमुख है, कामनाओं ने जिनकी विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप कर्म ही करते हैं। इससे होता यह है कि उनके कर्मों की वासना मिटती नहीं और वे फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे यमराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, और तो क्या, वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी डरते हैं। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास
परम गोपनीय है, अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे सुनाया था। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर तीसरा अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे चौथा अध्याय प्रारंभ करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।